बहुत साल पहले, जब हमारी धरती की शक्ल आज से बिल्कुल अलग थी, तब एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां जीवन पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा था। उसी दौर में जन्म हुआ धरती के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली जीवों का, जिनका नाम था डायनासोर्स। उन्होंने इस ग्रह पर करोड़ों सालों तक राज किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे धरती की उस प्राचीन यात्रा पर, जहां आप सबसे पहले जानेंगे कि उस समय की पृथ्वी कैसी दिखती थी और यहाँ डायनासोर्स से पहले किस जीव का राज था। फिर हम बात करेंगे डायनासोर्स की कुछ विशेष प्रजातियों की, और आखिर में हम जानेंगे कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करीब 25 करोड़ साल पहले की बात है, जब हमारी धरती आज जैसी नहीं थी। न आज के जैसे महाद्वीप थे, न समुद्रों की वही सीमाएं थीं। पूरी पृथ्वी पर एक ही विशाल टुकड़ा था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। पेंजिया कोई छोटा मोटा लैंडमास नहीं था। यह एक कॉन्टिनेंट था, जिसमें आज के सारे महाद्वीप जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका सब एक साथ जुड़े हुए थे। बट सबसे पहला सवाल यह उठता है कि पेंजिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ? दूसरा, फिर आज सारे महाद्वीप अलग अलग क्यों हैं? और तीसरा सवाल ये कि इसके पीछे की साइंस क्या है? तो हम बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स। दरअसल धरती के नीचे गहराई में लावा की तरह गर्म चट्टानों का एक समुद्र है, जिसे मैंटल कहा जाता है। इसके ऊपर तैर रही होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स धीरे धीरे हजारों सालों में इधर उधर खिसकती रहती हैं। हो सकता है कि करीब 33 करोड़ साल पहले ये प्लेट्स खिसकते खिसकते एक दूसरे से टकराईं और छोटे छोटे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ गए, और इसी जुड़ाव से पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ। और शायद यही कारण रही होगी पेंजिया के फिर अलग होने की। पेंजिया के निर्माण के बाद धरती पर मौसम, वातावरण और जीवन के रूप पूरी तरह बदलने लगे। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और पुरानी प्रजातियां जैसे कि डायमेट्रोडॉन, एडाफोसोरस, स्फेनाकोडॉन धीरे धीरे विलुप्त हो रही थीं। इसी उथल पुथल भरे समय में करीब 23 से 25 करोड़ साल पहले धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई, ट्रियासिक पीरियड। और इसी दौर में पहली बार डायनासोर्स का जन्म हुए। शुरुआती दौर में डायनासोर्स बहुत बड़े साइज के नहीं हुआ करते थे, बल्कि वे छोटे, छिपकली जैसे और हल्के शरीर वाले जीव थे। उनके पैर तेज भागने में सक्षम थे और उनके दांत शार्प होते थे, जो उन्हें शिकार करने में मदद करते थे। डायनासोर्स की दुनिया की शुरुआत जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही दिलचस्प है उनकी खोज की कहानी भी। वैज्ञानिक रूप से डायनासोर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने किया था। उन्होंने कुछ विशाल जीवों के अवशेषों को स्टडी करके उन्हें एक नई कैटेगरी में रखा और इस ग्रुप को नाम दिया डायनोसोरिया, जिसका मतलब होता है भयानक छिपकली। लेकिन इससे पहले भी कई खोजें हो चुकी थीं। 1824 में विलियम बकलैंड ने मेगालोसॉरस नामक मांसाहारी डायनासोर्स का वर्णन किया, और 1825 में गिडियन मेंटल ने इग्वानोडन के अवशेषों से शाकाहारी डायनासोर की पहचान की। इन शुरुआती खोजों ने डायनासोर्स के रहस्यमयी अतीत को उजागर करने की दिशा में पहला कदम रखा। रिचर्ड ओवन की सबसे बड़ी भूमिका यही थी कि उन्होंने इन बिखरे हुए अवशेषों को एक साथ जोड़कर यह साबित किया कि ये सभी एक अलग और अद्भुत जीवों के समूह से ताल्लुक रखते हैं। और यहीं से शुरू हुआ डायनासोर्स विज्ञान का वो सफर, जिसने करोड़ों साल पुराने इस रहस्य को जानने की खिड़की खोली। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर्स के बारे में, जिनकी फीचर्स उन्हें बाकी सभी से एकदम अलग बनाती थी। शुरुआत करते हैं धरती के सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी से, टायरानोसोरस रेक्स। यह डायनासोर अकेला शिकार करता था और वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जबड़ा आज तक के सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे ताकतवर था। इसकी लंबाई थी करीब 40 फीट, ऊंचाई 12 फीट और वजन 8 से 9 टन के आसपास। टीरेक्स एक ही बाइट में लगभग 230 किलोग्राम मांस नोच सकता था। इसके बाद आता है स्पिनोसॉरस, जो अब तक का सबसे लंबा मांसाहारी डायनासोर्स माना जाता है। यह पानी और जमीन दोनों पर शिकार करता था, खासकर मगरमच्छ और मछलियां इसका पसंदीदा आहार थीं। इसकी लंबाई थी 50 से 59 फीट और वजन लगभग 10 टन। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी पीठ पर फैली नाव जैसी हड्डी की चादर और उसकी गजब की तैरने की क्षमता। अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन बेहद खतरनाक शिकारी की, वेलोसिरैप्टर। लंबाई सिर्फ 6 फीट, वजन लगभग 15 किलो, लेकिन चालाकी में सबसे आगे।
यह डायनासोर झुंड में हमला करता था और अपने घातक पंजों से अपने से बड़े शिकार को भी गिरा देता था। इसका दिमाग तेज, शरीर फुर्तीला और रणनीति जानलेवा थी। अब रुक करते हैं विशाल लेकिन शांतिप्रिय शाकाहारी डायनासोर्स की ओर। सबसे पहले आता है अर्जेंटिनोसॉरस, एक ऐसा जीव जिसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसका आकार ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। इसकी लंबाई 100 फीट से ज्यादा और वजन 80 से 100 टन के करीब था। यह अब तक का खोजा गया सबसे भारी डायनासोर माना जाता है, जिसे गिराना किसी शिकारी के बस की बात नहीं थी। इसके बाद आता है ट्रीसेराटॉप्स। शाकाहारी होते हुए भी ये किसी भी मांसाहारी से लोहा लेने की ताकत रखता था। इसकी लंबाई थी 30 फीट, वजन 6 से 12 टन और सिर पर 3 धारदार सींग और एक हड्डी की मजबूत ढाल होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टी-रेक्स से भी भिड़ सकता था। और अंत में बात करते हैं स्टेगोसॉरस की, जिसकी पीठ पर बड़ी बड़ी प्लेट्स और पूंछ पर घातक कांटे होते थे, जिन्हें थागोमाइजर कहा जाता है। इसकी लंबाई थी 30 फीट, वजन 5 टन और ये अपने नुकीले कांटों से शिकारियों से बचाव करता था। डायनासोर्स क्यों और कैसे खत्म हुए? इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि कई चौंकाने वाली थियरीज मौजूद हैं। बात करते हैं उन 4 सबसे पॉपुलर थियरीज की, which is widely accepted by the people. First, massive asteroid impact, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। Second, alien attack theory, डायनासोर को किसी बाहरी ताकत ने मारा। Third, evolution into birds, कुछ डायनासोर आज भी हमारे बीच हैं as birds. And fourth, a deadly pandemic, कोई एंशिएंट वायरस उनकी एक्सटिंक्शन की वजह बना। Let's explore them one by one. कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, डायनासोर अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन अचानक आकाश में एक आग का गोला चमकता है जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। यह कोई आम मीटियर नहीं था, यह था एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड जो लगभग 6.6 करोड़ साल पहले धरती से टकराया। टकराने का स्थान था आज का मेक्सिको का युकटन पेनिनसुला, जहां आज भी वैज्ञानिकों को उसका चिकसुलुप क्रेटर मिलता है। टक्कर की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने धरती की प्लेटों को हिला दिया। लाखों टन राख और धूल वायुमंडल में भर गया, जिससे सूरज की रोशनी महीनों तक छिप गई। इस कारण एक न्यूक्लियर विंटर का दौर शुरू हो गया, जिससे पेड़ पौधे सूखने लगे, फिर शाकाहारी डायनासोर्स भूख से मरने लगे और फिर उनके पीछे मांसाहारी भी खत्म हो गए। ये एक चेन रिएक्शन था जिसने पृथ्वी की 75% से अधिक प्रजातियां मिटा दी। लेकिन क्या डायनासोर्स का अंत सिर्फ एक एस्टेरॉइड की वजह से हुआ, या इसके पीछे कोई और ताकत थी? कुछ लोग मानते हैं कि यह विनाश प्राकृतिक नहीं था, बल्कि सोचा समझा काम था एलियंस का। इस थ्योरी के अनुसार डायनासोर्स धरती पर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और वे बहुत विशाल और शक्तिशाली हो चुके थे। अगर वो जीवित रहते तो शायद मनुष्य का विकास कभी नहीं होता। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स और कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स का मानना है कि एलियंस ने पृथ्वी पर आकर डायनासोर्स को बायोलॉजिकल वेपन्स या तकनीकी हमले से खत्म किया, ताकि इस ग्रह को भविष्य में इंसानों के रहने लायक बनाया जा सके। लेकिन जहां एक और कुछ लोग मानते हैं कि डायनासोरों का अंत पूरी तरह हो गया, वहीं मॉडर्न साइंस कुछ और ही कहानी बताता है। वैज्ञानिक शोध और जीवाश्मों के गहरे विश्लेषण से यह साबित हुआ है कि सभी डायनासोर नहीं मरे, बल्कि उनमें से कुछ ने अनप्रेसिडेंटेड रूप से खुद को ढाल लिया और समय के साथ पक्षियों में विकसित हो गए। खासतौर पर थेरोपॉड्स नामक मांसाहारी डायनासोर, जिनमें से टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे शिकारी आते हैं, उनके शरीर की बनावट, हड्डियों की संरचना और यहां तक कि अंडों का आकार पक्षियों से मेल खाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मुर्गी, बाज, कबूतर, उल्लू ये सभी डायनासोर्स के वंशज हैं। यानी जिस जीव को हम आज आकाश में उड़ते देखते हैं, वो उस भयानक युग की एक बची हुई कड़ी हो सकते हैं। जहां एस्ट्रॉयड और एलियन थियरीज ने हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर्स का अंत किसी विनाशकारी महामारी की वजह से भी हो सकता है। इसे कहा जाता है पेंडेमिक थ्योरी। इस प्रिंसिपल के अनुसार डायनासोर्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ी, उनके बीच संक्रमण और बीमारियां भी तेजी से फैलने लगी। घने जंगल, एक जैसे निवास स्थल और सीमित जल स्रोतों ने वायरस और बैक्टीरिया को फैलने के लिए अनुकूल वातावरण दिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय कोई घातक वायरस और फंगस फैला होगा, जिसने पहले शाकाहारी प्रजातियों को मारा और फिर मांसाहारी भी धीरे धीरे उनके शिकार और भोजन के अभाव में मरने लगे। उस समय के जीवाश्मों में
कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जो हड्डियों में इन्फेक्शन या कमजोर इम्यून सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह थियरी अन्य सिद्धांतों जितनी कॉम्प्रिहेंसिव रूप से मानी नहीं जाती, लेकिन यह एक बात तो साफ करती है, डायनासोर केवल बाहरी शक्तियों से नहीं बल्कि भीतर से भी टूट सकते थे, और शायद उनकी विनाशक शक्ति के साथ साथ उनकी बायोलॉजिकल वीकनेस ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। तो दोस्तों, डायनासोर्स की कहानी सिर्फ उनका अंत नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की गहराई और बदलाव की मिसाल है। चाहे वो मीटियोराइट हो, एलियंस का रहस्य या कोई अदृश्य महामारी, हर थियरी हमें एक नई सोच देती है। अगर ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।